नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आरती सॉरी माफी चाहता हूँ, एस्ट्रोल लिमिटेड। तो एस्ट्रोल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी इंडिया के नंबर वन प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्योंकि इसका पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो प्लास्टिक प्रोडक्ट जो प्लास्टिक पाइप है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी बनाते हैं, पीवीसी पाइप बनाते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बना रहा है। अभी कंपनी का मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो कंपनी इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि 52,900 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने के वो सिचुएशन कंटिन्यू कर रहे हैं। और कंपनी देखिए इस बार क्या किया, इस बार कंपनी ने एक स्टेप और भी खुद के कर्जे को डाउन किया। एक स्टेप कर्जे के डाउन का मतलब क्या है, अगर मैं आपको कर्जे के बारे में बात करूं तो पिछले बार कितना था 98 करोड़ और इस बार कितना बना 87। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो 89 98 दिखा रहा है, तो कर्जा कम कहाँ से हुआ। देखिए मार्च 2022 के हिसाब से 98 था, मार्च 2023 के हिसाब से 87 था, 87 बने। तो इसका मतलब एक एक लेवल बना, जो लेवल ऑब्वियसली दिखाए तो एक थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं एज ए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। मगर कंपनी के जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है CWIP। CWIP में कंपनी 205 करोड़ के आसपास इस बार पैसा लगा। तो जब कोई बिजनेस के ऊपर मैनेजमेंट खुद के प्रोसेसिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो इसका मतलब प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और अभी इस चीज़ को और भी नोटिस करना कि कंपनी के इन्वेंटरी क्या बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर इन्वेंटरी बढ़ रहा है मतलब खुद का जो प्रोडक्शन जो कंपनी कर रहा है तो वो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका इन्वेंटरी अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। तो कंपनी की इस बार इन्वेंटरी करीबन 974 करोड़ देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में देखिए 530 करोड़ के ऊपर कंपनी के हाथ में कैश भी है। जो खुद के जो कर्जा है वो उस कर्जे को वो 3 बार मिटा सकते हैं। मतलब 3 बार इस तरीके से कर्जा भी देना पड़े तो भी कंपनी मिटा सकते हैं खुद के जेब से। इतने सारे पॉइंट जब पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल मोमेंटम आपको जरूर दिखेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए टेक्निकली बेसिस के बारे में बात करूँ उससे पहले कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, म्यूचुअल फंड के पास 8.5% होल्डिंग है। और एफ एस मत सॉरी हाँ एफ एस के पास करीबन 19 साढ़े 19% के आसपास होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स आपको देखने को मिल चुके हैं। अभी देखिए इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद एक बार दो बार तीन बार चार बार चार बार यहाँ पे हैंडल बना। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली देखिए यहाँ पे हैंडल तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। अभी देखिए इस जगह पे मैं एंट्री ले चुका हूँ और मेरा जो टारगेट है, जो मैं टारगेट लेकर चला हूँ वो करीबन 33% के आसपास जो मेरा टारगेट है, जो मैं खुद टारगेट लेकर चला हूँ 2758। देखिए ये मेरे किसी को बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मेरे स्ट्रेटेजीज हमेशा प्रॉफिट में होगा ऐसे कोई गारंटी नहीं है। हमेशा मैं एक रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ, एक स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके चलता हूँ। यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना है, तो एक बार नहीं तीन बार सॉरी 4 बार हैंडल बना है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल बने तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना इस कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है प्रिंस पाइप। देखिए इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक दो तीन बार शोल्डर बना और फाइनली एक बिग हेड बना। उसके बाद एक शोल्डर बना और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी देखिए एक करेक्शन हुआ था। फर्स्ट यहाँ पे क्या मिला था, एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट मिला था। देखिए यहाँ पे दो तरीके से सपोर्ट मिला था, पहले एक सपोर्ट यहाँ पे है और दूसरा 200 डेज ईएमआई का भी सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट मिलने के बाद कंपनी बाउंस बैक किए थे और एक गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर ही क्लोजिंग दिया था। मगर इस हाई लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो फाइनली देखिए धीरे धीरे करके उसको ब्रेक करने का कोशिश किया मगर ब्रेक कर ही नहीं पाए और वॉल्यूम भी देखिए कितना वीक होता चला जा रहा था। इसका मतलब हायर लेवल में बायर एक्टिव नहीं था।
तो इसीलिए देखिए बिग क्रैश हो चुके हैं। और 200 डेज ईएमए के जब नीचे एंटी स्टार्ट हो चुके थे, तब मैंने आपको कुछ लेवल मार्किंग किया था। फर्स्ट लेवल 628 था और सेकेंड लेवल 574 था। अभी थर्ड लेवल वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ 514। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके से करेक्शन वो यहाँ तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल बनेगा। अगर इस सपोर्ट लेवल को अगर इस सपोर्ट लेवल में टिक नहीं पाए तो वीक फॉल आपको देखने को मिलेगा, एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है और 395 रुपीज तक आने का वो कोशिश करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए प्रिंस पाइप भी एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो प्लास्टिक का जो डिमांड है वो तो ठीक ठाक है। अभी कंपनी रिजल्ट किस तरीके से किया वो देख लीजिए। कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला। अराउंड 100 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स कम हुआ। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रख पाए, मगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अभी देखिए ठीक ठाक ही है, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट 50% कम हो चुके हैं। और यही एक वजह है जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए बता दूं ऐसे बात सोचना भी गलत होगा, क्योंकि कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। और दूसरी बात, कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है। कितना कैश है मैं आपको बता दूं, अराउंड 103 करोड़ के आसपास कैश है, जो इजीली कंपनी कर्जे को मिटा सकते हैं। और इन्वेंटरी भी 400 करोड़ के आसपास है। हाँ, थोड़ा सा कम हुआ इन्वेंटरी, तो यहाँ पे भी एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। और कंपनी का ट्रेड भी मिला इस बार 418 करोड़, और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 24 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके हैं। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर देखूं तो कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा एक मतलब ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम्स में। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज है। तो आप कहेंगे सर अभी आप क्या करने वाले हैं? देखिए मेरा एंटी तो पहले हो चुका है, मैं ऑब्वियसली बुलिश हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा। और टॉप लेवल में मेरा जहाँ पे एंटी है उस लेवल से अगर 20% करेक्शन हुआ, देखिए मैं इस करेक्शन ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट के बाद मैंने एंटी लिया था, और यहाँ से देखिए 20% से ज़्यादा करेक्शन हो चुके हैं। मैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर 30% के आसपास में एवरेज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 30% के एवरेज यहाँ पे आने के बाद मैं जरूर एवरेज करूंगा। एक फर्स्ट टाइम में एवरेज जरूर करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कुछ अलग रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इजी टिप प्लानर। देखिए इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ। यहाँ पे भी देखिए एक पैटर्न से यहाँ पे क्रिएट हुआ था, यहाँ पे कप विद 100 पैटर्न्स बना, और देखा जाए तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। और उसके बाद देखिए एक बिग फॉल देखने को मिला, और बिग फॉल जब हुआ था तब मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली इसका क्या है, एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन है। तो इस सपोर्ट जोन को क्या किया कंपनी, ब्रेकडाउन किए, उसके बाद देखिए रिटेस्ट किए, ऊपर भी गया। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो फिर से रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया है तो इस लेवल को ब्रेक करके वो ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत वीक है। और दूसरी बात, अभी भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट अभी भी क्रिएट हुआ है। तो मुझे लगता है जो सेलिंग प्रेशर है वो कहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ पे नीचे साइड में एक लेवल है 37। ये जो 37 का लेवल है, इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। क्योंकि इजी टी प्लानर के अंदर अगर बात करूँ तो कंपनी के भी अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है, फिर भी कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिल जा रहा है। और कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में एक चीज बता दूं कि कंपनी अभी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, और वैल्यूएशन के हिसाब से 44 एवरेज पी रेशियो है इंडस्ट्रीज का, और कंपनी के खुद के पी रेशियो 47 के आसपास है। बाकी देखिए आरओसी आ रही तो बेस्ट दिखेगा, इनकम भी जबरदस्त है, कर्जा भी ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी एक साल ऐसा नहीं गया कि कंपनी सेल्स को बहुत कम किया, बहुत खराब किया, नेगेटिव में गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले जा रहा है। तो जो कंपनी का लगातार प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं और उस कंपनी गिरते चले जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक एंटी लिया। किस बेसिस में एंटी लिया मैं आपको बता दूं। एक्चुअली आपको जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिख रहा है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए पहले मैंने एक छोटा सा एक एंट्री बना था, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ। और मतलब यहाँ पे रिटेस्ट जब किया तब मैंने एंट्री ले चुका हूँ। और इसके बाद देखिए करेक्शन हुआ, तो मैं इंतजार जरूर करूंगा, क्योंकि इतना जल्द से जल्द मैं इस कंपनी के ऊपर एग्जिट नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए जिस तरीके से यहाँ पे
रिवर्सल किया, यहाँ से यू पैटर्न जैसे वो रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। तो आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। और मेरे तरफ से कोई भी इस किसी भी कंपनी के ऊपर बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को एक बार वेरीफाई करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।